दुखी समाज का निर्माण। नमस्कार दोस्तों, ओमी प्रो मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे दुखी समाज की। आज का समाज दुख से भरा हुआ समाज है। उसकी ईंट ही दुख की है, उसकी बुनियाद ही दुख की है। जब दुखी समाज होगा तो हिंसा होगी, क्योंकि दुखी आदमी हिंसा करेगा। जब समाज दुखी होगा और जीवन भी दुखी होगा तो आदमी क्रोधी हो जाएगा। दुखी आदमी क्रोध करेगा और जब जिंदगी उदास होगी, दुखी होगी, तो युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे, घृणा होगी। दुख सब चीज का मूल उद्गम है। यदि हमें नए समाज को जन्म देना हो तो दुख की ईंटों को हटाकर सुख की ईंटें रखनी जरूरी हैं, और वे ईंटें तभी रखी जा सकती हैं जब हम जीवन के सब सुखों को सहज निमंत्रण दे सकें। निश्चित ही बूंद बूंद सुख आते हैं, इकट्ठा सुख नहीं बरसता है। हमें उस बूंद बूंद सुख को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। क्षण ही हमारे हाथ में आता है, एक क्षण से ज़्यादा किसी के हाथ में नहीं आता है। हमें उस क्षण में ही जीना है, उस क्षण में ही सुख को पूरा का पूरा पी लेना है। उस क्षण को खाली रिक्त जो छोड़ देगा, तब वह क्षण भी उसके हाथ से छूट जाएगा। क्षण को पाने की कला एक सुख सृजन की कला है, और हम सब क्षण विरोधी हैं। आदमी सुखी हो सकता है अगर वह प्रतिपल जो उसे मिल रहा है उसे पूरे अनुग्रह से और पूरे आनंद से आलिंगन कर ले। सांझ फूल मुरझाएगा, सांझ फूल मुरझाएगा, अभी तो फूल जिंदा है। दोस्तों, इस पंक्ति के द्वारा एक आपके जीवन परिवर्तन को समझाया जा रहा है। कृपया आप इस पंक्ति पे ध्यान देना। सांझ फूल मुरझाएगा, अभी तो फूल जिंदा है। आखिर सांझ की चिंता अभी से क्यों? जब तक फूल जिंदा है तब तक उसके सौंदर्य को जिया जा सकता है, और जिस व्यक्ति ने जिंदा फूल के सौंदर्य को जी लिया, वह जब तक मुरझाता है और गिरता है तब वह दिन भर के सौंदर्य से इतना भर जाता है कि फूल की संध्या और गिरती हुई पंखुड़ियाँ फिर उसे सुंदर मालूम पड़ती हैं। आँख में सौंदर्य भर जाए तो पंखुड़ियों का गिरना पंखुड़ियों के खिलने से कम सुंदर नहीं है, और आँख में सौंदर्य भर जाए तो बचपन से ज़्यादा सौंदर्य बुढ़ापे का है। लेकिन जीवन भर दुख से गुजरता हो तो सांझ भी कुरूप हो जाती है। सांझ कुरूप हो ही जाएगी, सांझ कुरूप हो ही जाएगी, वह जिंदगी भर का जोड़ है। मैं समझ पाता हूँ कि अगर एक नया मनुष्य पैदा करना है जो कि नए समाज के लिए ज़रूरी है, तो हमें क्षण में सुख लेने की क्षमता और क्षण में सुख लेने का आदर और अनुग्रह पैदा करना पड़ेगा। हमें यह कहना बंद करना पड़ेगा कि सांझ फूल मुरझाएगा। सांझ तो सब मुरझा जाएंगे, सांझ तो आएगी, लेकिन सांझ का अपना एक सौंदर्य है, सुबह का अपना एक सौंदर्य है, और सुबह के सौंदर्य को सांझ के सौंदर्य से तुलना करने की भी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। जिंदगी का एक अपना सौंदर्य है। दिए के जलने का अपना एक सौंदर्य है, दिए के बुझने का अपना एक सौंदर्य है। चांद की रात ही सुंदर नहीं होती, चांद की रात ही सुंदर नहीं होती, अंधेरी अमावस की रात का भी अपना सौंदर्य है। और जो देखने में समर्थ हो जाता है वह सब चीज़ों से सौंदर्य और सब चीज़ों से सुख पाना शुरू कर देता है। लेकिन यह क्यों भूल हो गई कि आदमी इतना उदास और दुखी क्यों हमने निर्मित किया? यह भूल इसलिए हो गई कि हम शरीर के शत्रु हैं। सारी मनुष्यता अब तक शरीर की दुश्मन रही है। इंद्रियों की गुलामी न हो, इतना ही काफ़ी है। इंद्रियों की मालकियत बहुत है, लेकिन
इंद्रियों की मालकियत के लिए इंद्रियों से दुश्मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि जिसके हम दुश्मन हो जाएं, उसके हम कभी भी नहीं हो पाते। मालिक तो हम उसी के हो पाते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। इंद्रियों और शरीर को की दुश्मनी के कारण एक दैत्य आदमी हमने पैदा कर दिया है। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।